नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। बस बस तू ही सहारा मेरा है, बस तू ही सहारा मेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। एक बात हृदय में अच्छी तरह से बिठा लो, मैं तेरा हूं और तू मेरा। तेरे सिवा अब कोई नहीं, बस तू ही सहारा। उसके बाद में भगवत प्रेमियों, जब सृष्टि की पुनः उत्पत्ति होने लगी, पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार हुआ और मनु महाराज के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी ने अपने मन से मनु और बाई कुक्षी से शत्रुपा को प्रकट किया। और हम और तुम सब मनु की संतान हैं, इसलिए हमारा एक नाम है मनुष्य। हमको क्या कहते हैं? मनुष्य। क्योंकि हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहा गया। हम मनुवादी हैं। कई लोग ऐसे होते हैं बोले हम मनुवादी नहीं हैं। बोले तुम मनुवादी नहीं हो तो गधावादी हो क्या? मनु महाराज के 3 बेटियां हैं, 2 पुत्र हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और उस पर अधिकार मनु महाराज का हुआ। उनका वंश आगे नहीं चला। दूसरी बेटी हैं देवहूति। देवहूति जब विवाह की योग्य हुई, मन में बड़ी चिंता हुई कि बेटी के लिए कोई वर तलाशना चाहिए। इधर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं करदम। करदम का अर्थ होता है कर दमन, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो वो करदम। करदम जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम षष्ठी में सहायक बनो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। नहीं नहीं, मुझे विवाह नहीं करना, मैं तो जंगल में जाकर के तपस्या करूंगा, भजन करूंगा। उन्होंने कहा जब तुम वो घर छोड़ करके चले गए, तपस्या करने लगे, अब देखिए मनु करदम जी से एक अपराध बन गया। अपराध क्या बना कि उन्होंने गुरु की यानी पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। सही मायने में तो 4 धर्म हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, 4 आश्रम है ना, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 सीढ़ी हैं, इनके माध्यम से ही व्यक्ति को निकलना चाहिए। और जो इन सीढ़ियों के माध्यम से निकलता है वो कभी गिरता नहीं है। पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, उसके बाद 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का आनंद प्राप्त करें, उसके बाद 25 वर्ष तक वानप्रस्थ धारण करें, घर में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। बेटा बेटी आदि के विवाह आदि में घर में रह करके भजन में मस्त रहे, और जब 75 वर्ष पूर्ण हो जाए तो फिर संन्यास धारण कर लेना चाहिए।
अब जिसने रसगुल्ला नहीं खाए हों उसके सामने तुम रसगुल्ला की बात करो तो मन में पानी तो आएगा ही, भाई कैसा होता है रसगुल्ला। लेकिन जिसने रसगुल्ला खाए हों उसके सामने बात करो तो वो कहेगा हाँ हाँ हमने खूब खाए हैं। इसी प्रकार गृहस्थ का जो सुख है उसकी चर्चा आप ऐसे व्यक्ति से करें जिसका विवाह नहीं हुआ, चाहे भले ही वो 80-90 वर्ष का बुढ़ा हो, लेकिन उसके मन भी लालायित हो जाएगा। इसलिए पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास धारण करें। कि घास कूड़ा जो बखे, कोई ये कहे कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, महाराज बड़ा कर्रा खेल है। एक महापुरुष ने बड़ा सुंदर वाक्य कहा है कि घास कूड़ा जो बखे तिन्हि सतावे काम। जो हलवा पूड़ी, जो घास कूड़ा खा करके, कबूतर क्या खाता है? पत्थर को निगल जाता है कबूतर, पत्थर को हजम करने की सामर्थ्य, इतनी गर्मी होती है उसमें, पत्थर को पिघला देता है। जो कंकड़ पत्थर का भक्षण करता है वो कबूतर। जो घास कूड़ा खाते हैं पशु पक्षी, तिन्हि सतावे काम, कामदेव उनको भी सताता है। और जो हलवा पूड़ी चखत हैं, जो बादाम की ठंडाई घोट घोट करके पी रहे हैं, हलवा पूड़ी चकाचक माल मार रहे हैं, उनकी जाने राम, उनकी तो राम जी जानते हैं कि वो कैसे ब्रह्मचारी हैं। लेकिन आजकल ऐसे भी ब्रह्मचारी हैं, बोले महाराज ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। ये कोठी बंगला किसका है? बोले त्यागी जी का। बोले ये शोरगुल कहाँ हो रहा है? बोले मौनी आश्रम में। जब सब मौनी है तो शोरगुल कैसा? ब्रह्मचारी है तो बच्चे कैसे? त्यागी है तो कोठी बंगला कैसा है? प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन आज मना कर दिया कि नहीं नहीं मुझे विवाह नहीं करना, और चले गए। और जब पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, पितामह ब्रह्मा की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि करदम जी एक दिन स्नान कर रहे थे जल में, और जल में स्नान करते हुए जलचर जीवों को कीड़ाएं करते हुए देखा। और शरीर के अंदर काम प्रवेश कब करता है? दो रास्तों से, आँख और कान। कानों से गलत बात मत सुनो, आँखों से गलत दृश्य मत देखो, तो काम प्रवेश नहीं करेगा। काम प्रवेश कर गया, मन में विचार आया, ये जब जल में रहने वाले जीव जब आनंद ले सकते हैं गृहस्थ का, तो हम तो मनुष्य हैं, हमारा भी विवाह होना चाहिए। लेकिन अब हमारा विवाह कर कौन देगा? बोले बूढ़े बाबा जी का विवाह कौन करेगा? लेकिन तपस्या में वो ताकत है, तपस्या करने बैठ गए। कोई तप करता है यज्ञ के, कोई कल्याण के लिए, कोई आयु के लिए, कोई धन के लिए, कोई बेटे के लिए। करदम जी तपस्या कर रहे हैं विवाह के लिए। इधर मनु महाराज अपनी बेटी को लेके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने कहा आप अपनी बेटी का विवाह करदम जी के साथ में कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले उसको, वो तो मैंने पहले ही कहा था महाराज, पर वो तो तपस्या में करने के लिए गया, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। आज भगवान बोले अब घबराओ नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं जाकर के उसको समझा दूंगा। करदम जी के पास में नारायण प्रकट हुए और कहा आपको क्या चाहिए? वरदान मांगो। किस लिए तपस्या करी? और अब शर्म लग रही है, कैसे कहें कि हमारा विवाह करा दो। बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया महाराज, बस यही बहुत है। बोले नहीं नहीं, जो चाहिए वो मांगो। अब कहते हैं नहीं नहीं, मुझे विवाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तो मैं आपका विवाह करा दूं। मन की बात कह दी, मन में तो लड्डू से फूट गए। कहने लगे एकदम कह देंगे कि करा दो तो लोग ये कहेंगे कि बिल्कुल
विवाह के लिए ही तपस्या करी थी। मना किया, नहीं नहीं मुझे विवाह नहीं करना, मुझे गृहस्थ के चक्कर में नहीं पड़ना। और भगवत प्रेमियों उसी समय कहा कि तुम तो कहते हो मुझे विवाह नहीं करना है, और मैंने तुम्हारा संबंध तय कर दिया है। आज भगवत प्रेमियों उसी समय, अच्छा एक बात और, मनु महाराज मना क्यों कर रहे हैं कि मुझे विवाह नहीं करना है? पहली बात तो यह है कि हमारे भारत की ये मर्यादा है, बेटा बेटी के सामने जब शादी संबंध की कोई चर्चा करता है तो उसको इतनी शर्म लगती है कि वहाँ से खड़े होकर दूसरी जगह चला जाता है। ऐसी मर्यादा थी, है नहीं। आजकल तो इंस्टीट्यूट पे करके चलते हैं, हम 6 फुट के, पौने 6 फुट की नहीं चलेगी। लेकिन भगवत प्रेमियों, दूसरी बात यह है कि मनु करदम जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, सत्य कह रहे हैं कि मुझे विवाह नहीं करना। तपस्या भले ही विवाह के लिए की हो, झूठ क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब तपस्या करी, बोले झूठ इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि करदम जी महाराज ने कहा, जब भगवान का दर्शन किया और जिसके सामने त्रिलोकीनाथ खड़ा हो, तीनों लोगों का स्वामी खड़ा हो, क्या उसके मन में फिर भी विवाह की कोई कामना रह जाएगी क्या? है जिसके सामने भगवान खड़ा हो फिर भी वो विवाह की कामना करेगा? नहीं करेगा। इसलिए मना कर रहे हैं। कामना पहले थी लेकिन अब वह कामना नष्ट हो गई, अब मुझे विवाह नहीं करना। भगवान बोले आपको विवाह तो करना ही पड़ेगा। करदम जी बोले अच्छा एक बात बताओ कि आप मेरा विवाह कराओगे, ब्याह कराओगे कि शादी कराओगे? विवाह, ब्याह और शादी तीनों में अंतर है। शादी उसे कहते हैं जिसमें सौदा हो, इतने रुपए हाथ पर रख देना, इतना दहेज दे देना, इतने में हमारा तुम्हारा संबंध तय हो गया, ये है शादी। और जब बहू आ जाती है, आकर के बेटा उसका गुलाम बन जाता है, घर वाले फिर सिर पकड़ के रोते हैं, बोले हमारा बेटा तो बिल्कुल बिगड़ गया। पहले हमारी बड़ी सेवा किया करता था, लेकिन जादना से ये बेटा, ये कारे मुंह की बहू आई है, बादनाते तो हमें बिल्कुल भूल गया, वही की सेवा में लगो रह गए। लेकिन आज भगवत प्रेमियों उसी समय, लेकिन उनको ये पूछा जाए कि दहेज में कितना पैसा लिया था, बोले 25 लाख। अरे उसको, उसकी सेवा नहीं करेगा तो किसकी करेगा? जब तक आपका बेटा था, जब तक आपकी सेवा करी। अब तुमने अपने बेटे को 25 लाख में बेच दिया। बेटी के बाप ने अपनी बेटी के लिए एक नौकर खरीदा है, नौकर खरीदा है, बर नहीं ढूंढा, 25 लाख में नौकर खरीदा है, उसको उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। और दूसरा है ब्याह, ब्याह, आह तो दुख में निकलती है। बेटा और बेटी पक्ष से जो भी लोग इकट्ठे हों और उसमें आह आह की आवाज़ निकले, वो ब्याह है। और बेटा और बेटी के पक्ष से जो भी लोग उस विवाह में सम्मिलित हों, सबके मुंह से एक ही आवाज़ निकले, वाह वाह वाह, उसका नाम है विवाह। इसलिए हमारे यहाँ विवाह कहा जाता है। और भगवत प्रेमियों, भगवान बोले मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगा। बोले महाराज एक मेरी निवेदन है। क्या? बोले आपको मेरे यहाँ, मैं आप जैसा बेटा चाहता हूँ। भगवान बोले मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, लेकिन घबराओ नहीं, मैं ही तुम्हारे यहाँ बेटा बन के आऊँगा तो विवाह कर लूँगा। अब देवहूति आई, करदम जी साथ में आए हैं और महाराज 3 आसन डाले हैं करदम जी ने। एक आसन पर स्वयं बैठे, एक आसन पर देवहूति बैठे, यानी देवहूति के लिए एक आसन मनु महाराज के लिए। देवहूति ने सोचा कि ये मेरे पति के द्वारा बिछाया हुआ आसन है, अगर इस पर बैठती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, क्योंकि मेरे पति तो तभी हो गए जब नारायण ने आदेश दे दिया, और अगर नहीं बैठती हूँ तो मेरे पति का अपमान होता है। आसन पर बैठती हूँ तो पति का
मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, नहीं बैठती हूँ तो पति का अपमान होता है, क्या करूँ? आज आसन पर एक हाथ रख लिया और एक हाथ रख करके पृथ्वी पर बैठ गई, और पृथ्वी पर बैठ करके न तो अपमान हुआ और ना ही पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ। ये मेरी भारत की नारियों की मर्यादा थी, ये मेरी भारत की नारियों की परंपरा थी। आजकल तो महाराज जब तक पतिदेव चाय बना करके नहीं देते ना, तब तक श्रीमती जी पलंग से नीचे नहीं उतरते। पूरी सेवा करवाती हैं, पति को गुलाम समझती हैं, अपना ऑर्डर पूरा होना चाहिए। लेकिन जो नारी अपने पति से इस प्रकार का कृत्य करती है, जो नारी अपने पति को गुलाम समझती है, जो अपने पति से सेवा करवाती है, जो पति से प्रतिकूल चलती है, जो पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है, वो नारी सदा सर्वदा दुख ही प्राप्त करती है और दूसरे जन्म में जहाँ जा कर के जन्म लेती है, वहाँ तरुण अवस्था में, जवान अवस्था में ही विधवा हो जाती है। विधवा होए पाए तरुणाई, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। पति कैसा हो? बोले वृद्ध रोग बस जड़ धन, ऐसे पति करती है अपमाना, ऐसे पति करती है अपमाना, नारी पाई यमपुर दुखनाना, नारी पाई यमपुर दुखनाना, एक ही धर्म एक व्रत है मामा, एक ही धर्म एक व्रत है। बोले अपने पति के चरण कमलों की सेवा करें। कैसा पति हो? बोले कैसा भी हो, अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, क्रोधी हो, अतिदीन हो, गरीब हो, ऐसे पति का जो अपमान करती हैं, नार पाए यमपुर दुखदाना, जीते जी भी दुख भोगती हैं और मरने के बाद में यमपुर के लिए नरकों में जाती हैं और नाना प्रकार के नरकों में जाकर के नाना प्रकार का दुख भोगती हैं। इसलिए नारियों को चाहिए कि सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करें, पति को पति समझे, नौकर नहीं, गुलाम नहीं। माता देवहूति से शर्त की है, ली है करदम जी ने, एक बेटा हो जाएगा तो मैं जंगल में चला जाऊंगा, मुझे रोकना, आप नहीं रोक पाओगे। और ठीक है। उसके बाद में विवाह संपन्न हुआ, भजन करने के लिए बैठ गए करदम जी और समाधि लग गई। बैठे थे नित्य कर्म करने और समाधि में डूब गए। और समाधि भी कैसी लगी? 40,000 वर्ष तक समाधि में ही डूबे रहे और 40,000 वर्ष तक वो अपने पति की सेवा करती रही। खाने को पत्ता मिल जाता तो खा लेते, कहीं फल मिल जाता तो तोड़ के ले आते, जंगल से खा लेते। सूखे पत्ते खा करके 40,000 वर्ष तक व्यतीत किया, बुढ़ी हो गई, लेकिन सेवा को नहीं छोड़ा। नेत्र खुले और नेत्र खुले करदम जी ने पूछा, आपका परिचय? एक पति पूछता है पत्नी से, आपका परिचय?
पत्नी बोली, प्रभु आप, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरी पति हैं, मैं मनुपुत्री हूँ, नाम देवहूति है, आपके साथ विवाह हुआ था, याद करो आप विवाह वाले दिन ही समाधिस्थ हो गए। अब तो महाराज कहा, बोले याद आया देवी, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं कि तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाय शुश्रूषया परमया पर्या च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावीक्षतः समुचितः क्षपितं तुम मदर्थे। भगवान इधर करदम जी कहते हैं, देवी हम आपकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, लेकिन आपने मेरी सेवा में अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया, अपना शरीर भी गंवा दिया। इससे ज़्यादा सेवा और क्या हो करोगे आप? आप एक बात बताओ, यहाँ रही इतने दिन हो गए, आपने क्या खाया? बोले महाराज सूखे पत्ते खा करके रही, फल मिल जाते तो कभी खा लेती भोग लगा के। आहा। करदम जी महाराज कहने लगे, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन एक बात बताओ, जब मैं समाधि में डूब गया तो तुमको अपने पिता के घर चला जाना चाहिए था। देवहूति ने बहुत सुंदर उत्तर दिया और बोली, मैं पिता के घर कैसे चली जाती, क्योंकि पिता के घर पर जाने का अधिकार बेटी को तब ही है जब पति की आज्ञा हो। आपकी आज्ञा नहीं थी, आपकी आज्ञा के बगैर मैं अपने पिता के घर कैसे चली जाती? और बगैर पति की आज्ञा के पिता के घर पर जाने का बेटी को कोई अधिकार नहीं। करदम जी महाराज बोले, तो आप जाओ सरोवर में स्नान करके आओ। स्नान करने के लिए गए। क्या निमज्जयास्मिन् हृदय भीरो विमानमिद मारुह। आओ देवी, सरोवर में स्नान करो। सरोवर में प्रवेश किया है और 10 कन्या प्रकट हो गई। 10 कन्या 1000 कन्याएं सरोवर में प्रकट हो गई और प्रकट होकर के आज शरीर का उद्घाटन किया और ऐसा उद्घाटन किया, डुबकी लगाई। जो जीर्ण शरीर हो गया था, खाल लटक गई थी, चमड़ी सिकुड़ गई थी, आज डुबकी लगा के देवहूति बाहर निकली हैं। तो महाराज 16 वर्ष की बहुत सुंदरी बनकर के बाहर निकली। करदम जी को देखा तो 20 वर्ष के, एक ऐसा अद्भुत विमान जो घर भी है और विमान भी है। ऐसा घर जहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उस घर में आप जो मकामना प्रकट करो कि हमें वहाँ जाना है, वो पूरा घर ही उड़ कर के विमान की तरह वहाँ पहुँच जाता। अब जो कहें कि हमें ये खाने को चाहिए, वो घर इच्छा करते ही प्रकट कर देता। जो पहनने को चाहिए वो इच्छा करो, वो घर ही प्रकट कर देता। ऐसा भवन विमान प्रकट हुआ और उसमें वह सुख प्राप्त किया जो अपने पिता के यहाँ सोच भी नहीं सकती थी देवहूति। पति के साथ में रहे और प्रथम कन्या का जन्म हुआ। करदम जी बोले, मैं जंगल में जा रहा हूँ। बोले महाराज ये तो कन्या है, आपने कहा बेटा हो जाएगा तो चले जाना। धीरे धीरे 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। अब महाराज करदम जी एक दिन एकांत में बैठे हैं, सोचने लगे मुझे आपने बेटा बनने का प्रलोभन दिया था और इस प्रलोभन से ही मैंने विवाह किया था कि सहाहं स्वां सकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्। प्रभु ने मुझे वचन दिया था कि मैं आपका बेटा बनूंगा और भगवान का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। लेकिन 9 बेटी हो गई, बेटा एक भी नहीं हुआ। लेकिन 10वें घर में अब भगवान बेटा बनकर आने वाले हैं। हाँ,
और जब तक भगवान बेटा बन के नहीं आएंगे तब तक मैं जंगल में जाकर के भजन कैसे करूँगा। अब तो महाराज 10वें गर्भ में भगवान आने वाले हैं और सभी खुशियाँ वहाँ चल कर के आ गई। तरह तरह के पुष्प खिलने लगे हैं, अनेकों सुख संपत्ति प्राप्त होने लगी है। और भगवत प्रेमियों 10वें गर्भ में करदम देवहूति के यहाँ कपिल देव के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। जय घोष करेंगे, बोलिए कपिल देव भगवान की। और भगवत प्रेमियों ब्रह्मा जी प्रकट हो गए अपने 9 पुत्रों को साथ लेकर। नव कन्याओं का विवाह 9 पुत्रों के साथ में कर दिया गया। और उसके बाद में वह कन्या जब बेटे का मुखारविंद का दर्शन करके आज करदम जी महाराज घर छोड़कर जाने लगे। मन में ख्याल आया, मैं जंगल में किस लिए जा रहा हूँ? भगवान को प्राप्त करने के लिए। जब भगवान घर में ही प्राप्त हो गया तो जंगल में जाने की आवश्यकता क्या है? घर छोड़कर जंगल में जाने से भगवान नहीं मिलता। वो जंगल में भी मिल जाता है और घर में भी मिल जाता है। विश्वामित्र जी को वो जंगल में नहीं मिला और दशरथ जी को घर में ही मिल गया। राम जी दशरथ जी को कहाँ मिले? दशरथ जी कोई तपस्या करने गए, जंगल में गए भगवान को ढूंढने, घर में ही मिल गया। और विश्वामित्र जी ने इतना लंबे समय तक तपस्या करी जंगल में, फिर भी नहीं मिला। फिर भी उनको घर में दशरथ के घर ही आना पड़ा। जो जंगल में मिलता है वो घर में ही मिल जाता है। कभी जंगल में नहीं मिलता, घर में मिल जाता है, और कभी घर में नहीं मिलता। भरद्वाज, सर्वभंग, सुतीक्षण, कुंभज, वाल्मीकि आदि के आश्रम पर भगवान जाकर के जाहे जाहे सुख दीन, सुख देता है। भगवान और भगवान के भक्त का संबंध जो है ये या तो भगवान जानते हैं या भक्त जानता है। मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने।